नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश पूर्व पश्चिम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आगरा की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। मौका जिला कार्यालय पर नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का था, लेकिन इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। जोश इतना कि इस दौरान लोग महामारी के खतरे को नजरअंदाज कर गए। आप तस्वीरों को देख सकते हैं, लोगों ने न तो मास्क लगाए और न ही दूरी का ख्याल रखा। यहां तक कि नवनियुक्त पदाधिकारी भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह कि इस दौरान जब नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल और जिला महासचिव शिवराम यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी इस पर गंभीरता से जवाब नहीं दिया। वो बहाने बनाते रहे, जबकि तस्वीर आपके सामने है। न नेताओं ने मास्क लगाया और न ही कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाकर रखी। और जब कोरोना की बात होती है तो यही वो लोग हैं जो पानी पी पी कर सरकार को कोसते हैं और व्यवस्थाओं को कोसते हैं कि लड़ाई के जो इंतजाम है कोरोना से वो पस्त हैं यूपी में। कहीं न कहीं हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया है और तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा था। कार्यकर्ताओं का प्यार है, कार्यकर्ता अगर उत्साह है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव में आस्था है, पदाधिकारी हम लोग बने, उन्होंने स्वागत किया हम लोगों का। इसमें कहीं कोई गलती आई उसे आगे सुधारने का काम करेंगे। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। सोशल डिस्टेंस का हमने पूरी तरह पालन किया और भविष्य में से ध्यान रखें। तो एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, कोरा झूठ, और इनका झूठ सबसे ऊपर है। आप देखिए किस तरीके की भीड़ लगी है। और सवाल जब पूछा गया तो नेताजी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को गलती लगती है तो सुधार लेंगे। अब आप देखिए क्या सोशल और क्या डिस्टेंसिंग सबकी धज्जियां यहां पर उड़ी हुई है। और चलिए सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फिक्की के साथ उनका इस वक्त संवाद चल रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी की तैयारी भी अपनी बनाई है। HAL के साथ हम लोगों ने अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान ही एक MOU साइन किया है, जिसमें उनके डोनियर को प्रदेश के अंदर अलग अलग शहरों को वायु सेवा के साथ जोड़ने में उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर भी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एयर कनेक्टिविटी, आज हमारे पास 7 एयरपोर्ट तो फंक्शनल हैं और निरंतर अन्य कार्य चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए 54 ऐसे मार्ग थे जो उत्तर प्रदेश को नेपाल के साथ और 7 अन्य राज्यों के साथ जोड़ते थे। इन्हें सभी को हमने 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की और इसमें हम लोग लगभग 90% कार्य अब तक पूरा कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरा अनुमान है कि हम इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के पहले तिमाही तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को सरकार आगे बढ़ा रही है। इसका सर्वे पूरा हो चुका है। DPR की कार्रवाई अंतिम चरणों में है। जब भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत में हम इस कार्य को भी प्रारंभ करेंगे। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ना, तहसीलों को, तहसील और विकास खंड 2 लेन और 4 लेन जो आवश्यकता अनुसार जो भी वहां की आवश्यकता उसके अनुरूप उसकी कनेक्टिविटी को देने की कार्रवाई करना, ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कार्य हो या विद्युत की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने में। आज के दिन पर उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में न कि विद्युत की अनवरत आपूर्ति भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ उद्योग जगत को हम लोगों ने ओपन एक्सेस की भी सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर दी है। यानी ये सुविधाएं उद्योग की सुविधा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन में भी व्यापक खुशहाली लाने के लिए किया गया प्रयास है।
मुझे याद है मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जनपदों में केवल विद्युत की आपूर्ति 20-22 घंटे हो पाती थी। आज हम सभी 75 जनपदों में जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और अन्य ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इस दौरान व्यापक रूप से प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ किया। 30 लाख से अधिक गरीबों को तो मकान बनाए, 1,60,00,000 से अधिक परिवारों को उनके घर में शौचालय नहीं थे, उन्हें शौचालय उपलब्ध कराए। 1,24,00,000 परिवारों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाए थे, उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए। और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1,67,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को भी कुशलतापूर्वक हम लोगों ने वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। तब हम 1,24,00,000 परिवारों को विद्युतीकरण की सुविधा का लाभ दे पाए। ये सारे कार्य संपन्न करने के साथ ही उन्हें विद्युत की आपूर्ति करना। तो मुख्यमंत्री फिक्की में कारोबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे और तमाम चीजों पर बातचीत उनकी चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से जुड़ी है। शासन ने 4 कुलपतियों की एक समिति बनाई है। मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में समिति बनी है। प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और परीक्षाओं को लेकर समिति सोमवार को रिपोर्ट देगी। परीक्षाएं होंगी या प्रमोशन होगा, इस पर फैसला ये समिति करेगी। कोरोना को देखते हुए छात्रों से लेकर शिक्षक तक लगातार परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित, आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता भी इस समिति में शामिल हैं। और मेरठ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। सोमवार तक ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी कि परीक्षाएं ली जाएं या फिर प्रमोशन दिया जाए। वक्त की बड़ी खबर, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से जुड़ी तमाम छात्र आंदोलन भी कर चुके हैं और उन्हीं चीजों को देखते हुए अब शासन ने 4 कुलपतियों की समिति बना दी है जो कि ये तय करेगी और सोमवार तक रिपोर्ट देगी कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए। देखिए, मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा के बारे में हम तमाम संगठन मिले हैं, तमाम टीचर्स एसोसिएशन भी और छात्र एसोसिएशन भी मिले हैं। मैंने उनकी जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा था। बात सही है। जल्दी ही हमने एक 4 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें मेरठ के वाइस चांसलर हैं, अवध के वाइस चांसलर हैं और ये आगरा के वाइस चांसलर और कानपुर की वाइस चांसलर हैं। ये लोग कमेटी की रिपोर्ट हमें सोमवार को आ जाएगी, तो हम जल्दी से ये निर्णय कर देंगे कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, कि हमें प्रमोशन ऐसे ऑनलाइन परीक्षा के ऐसे या तमाम अन्य विकल्पों पर क्या विचार करना है, ये हम जल्दी तय कर देंगे। और सीधे रुख करते हैं एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश का। शैलेश, लंबे समय से मांगे चल रही थी, उप मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन भी हुए थे। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी फैसला आएगा समिति का वो सभी मानेंगे और बेहतर ढंग से लोगों का मन क्या है, छात्रों का मन क्या है, प्रोफेसर्स का मन क्या है, वो सामने आ पाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, अगर कहा जाए तो देखा जाए पिछले कई दिनों से लगातार छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि शिक्षक भी परीक्षाओं के विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ राजधानी लखनऊ के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं, जो शिक्षक हैं, कॉलेजों के छात्र छात्राएं हैं, वो सब लगातार एक सुर में कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। ऐसे में अगर परीक्षाएं होंगी तो उनको क्योंकि अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं, यानी देश के कोने कोने से छात्र
छात्राएं आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनका कहना है कि ऐसे में वो ट्रैवल करेंगे, जो हालात है तब भी उनके लिए समस्या है, कोरोना होने का डर है। दूसरी तरफ वो जब यहाँ आएंगे तो उन्हें रहने के लिए व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हर कोई हॉस्टल में नहीं रहता है। जो पीजी में रहने वाले हैं, जो प्राइवेट रूम लेकर रहने वाले हैं, उनके सामने समस्या है कि आखिर वो उन्हें अब इस समय कमरा कौन देगा इन हालात में, वो खाना कैसे खाएंगे। तो इन समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था। और अभी हाल ही में जो शिक्षक संगठन है लुआक्टा, सबसे पहले शिक्षक संगठन की बात करें तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज है उनके एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र भेजा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने। जो छात्र संगठन है, चाहे एबीवीपी हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा हो, चाहे एनएसयूआई हो, कांग्रेस का यूथ विंग, इन सब ने भी अपनी अपनी मांगे रखी थी उप मुख्यमंत्री के सामने और कुलपतियों के सामने। और अब फाइनली शासन ने इस मामले में एक कमेटी बना दी है। मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनी है। 3 दिन का समय दिया गया समिति को। हर पहलू पर वो विचार करेगी कि आखिर जो बच्चे हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगे, अगर वो आते हैं तो उनके रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है, और ये देखेंगे कि कहीं से भी उनके संक्रमण का खतरा ना हो। और इसी के आधार पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर शासन फैसला लेगा कि परीक्षाएं कराई जाएंगी या छात्र छात्राओं को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि शासन का कमेटी बनाना 4 कुलपतियों की, और ये तमाम मुख्यमंत्री का जो बयान अभी हमने दर्शकों को सुनवाया, परीक्षा करवाने के चक्कर में कहीं कोई संक्रमण ना फैल जाए। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना की मार के बीच यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे कल यानी 27 जून को जारी होंगे। लाखों विद्यार्थियों को अपने अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रिजल्ट है तैयार, लाखों विद्यार्थी हैं बेकरार। जी हां, यूपी 10वीं और 12वीं बोर्ड के लाखों विद्यार्थियों को अपने अपने नतीजे का दीदार करने के लिए बस एक रात का फासला रह गया है। 27 जून को सबकी टेंशन दूर हो जाएगी। दरअसल कोरोना की मार के चलते बोर्ड के नतीजे समय पर घोषित नहीं हो पाए। पिछले साल के मुकाबले इस बार का रिजल्ट पूरे 2 महीने की देरी से आएगा। पिछले साल 27 अप्रैल को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बोर्ड के इम्तिहान इस बार कोरोना की महामारी से पहले ही खत्म करा लिए गए थे। कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा लगा मूल्यांकन नहीं हो सकेगा और सभी को पास कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार और प्रशासन ने मूल्यांकन का फैसला लिया और अब रिजल्ट की बारी है। कॉपियों के मूल्यांकन के बाद यूपी बोर्ड अब अगर रिजल्ट जारी करने जा रहा है तो उसका पूरा श्रेय विभाग के मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को जाता है। कोरोना के मुश्किल दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि 56 लाख स्टूडेंट्स की कॉपियों का मूल्यांकन कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहल करके इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिया। हालांकि इस काम में विभाग के अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान के लिए इस बार कुल 56,11,072 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 10वीं क्लास के कुल 27,44,976 छात्र शामिल हुए। वहीं 12वीं क्लास में 25,86,440 छात्रों ने परीक्षा दी। इस तरह कुल 51,30,481 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वैसे कोरोना के चलते इस बार कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बोर्ड इस बार डिजिटल सिग्नेचर वाली मार्कशीट जारी करेगा। इससे परीक्षार्थियों को कहीं नौकरी हासिल करने या दूसरी जगह एडमिशन लेने में आसानी होगी। ये पहला मौका होगा जब बोर्ड डिजिटल सिग्नेचर वाली मार्कशीट जारी करेगा। दूसरी बात ये कि इस साल हाई स्कूल की तरह इंटर के छात्रों को भी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। छप्पन लाख स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या और कोरोना की महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने न सिर्फ कॉपियों का मूल्यांकन कराया, बल्कि अब रिजल्ट भी जारी करने जा रहा है।
महामारी के खतरे के बीच सेंट्रल बोर्ड समेत दूसरे राज्य जहां कोई भी कदम उठाने में हिचक रहे हैं, वहीं यूपी बोर्ड ने न सिर्फ हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, बल्कि किसी को भी संक्रमित नहीं होने दिया। कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड के लिए यह दोहरी उपलब्धि से कम नहीं है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और बड़ी खबर है, यूपी में कोरोना को रोकने के लिए हाईकोर्ट का सख्त निर्देश आया है। सड़कों पर बिना मास्क के निकलने पर हाईकोर्ट नाराज है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर भी नाराजगी हाईकोर्ट ने जताई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यूपी डीजीपी को निर्देश है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन प्रदेश में करवाया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को कहा है। मोहल्ला ग्राम कमेटियों को स्वास्थ्य टीमों के साथ हर घर तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है और हर व्यक्ति की सेहत को लेकर स्थानीय स्तर पर रजिस्टर तैयार हो, यह भी कहा गया है निर्देश में। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को रजिस्टर तैयार करने का काम दिया जाए, इससे कोरोना के मामले काबू में रहेंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या कुछ निर्देश में हाईकोर्ट ने कहा है? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है कि उत्तर प्रदेश में जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से सड़कों पर तमाम लोग बिना मास्क पहने घूमते हैं। चाय पान की दुकानों पर लोग बेपरवाह होकर के घूमते हुए नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानों और बाजार में नहीं होता है। खासकर सब्जी मंडियों की जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरावनी अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो हाईकोर्ट ने काफ़ी सख्त नाराज़गी जताई है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि वो मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन कराएं। यानी हाईकोर्ट की मंशा साफ तौर पर है कि इन नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस आगे आए, पुलिस सख्ती बरते और इस बात की व्यवस्था कराए कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर ना निकलें और लोग बाज़ारों में और दुकानों पर जब जाएं या बाहर जब भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन ज़रूर करें। इसके साथ साथ यूपी सरकार को हिदायत दी गई है कि वो जो कोविड-19 की टेस्टिंग है उसकी संख्या बढ़ाए और कोशिश ये करे कि हर परिवार तक जांच पहुंच सके। हाईकोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि जो मोहल्ला समितियां हैं, ग्राम समितियां हैं, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त निर्देश दिए हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।